एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो पर्सन योर पर हमला कर देता है। योर सोचती है उसने आज तक ऐसा फाइटर कभी नहीं देखा है, क्या ये मिड रेंज टाइप का फाइटर है, वो इन दोनों को लेकर भाग भी नहीं सकती, तो लगता है मुझे इस पर हमला करना ही होगा। तभी योर उस आदमी के करीब जाने लगती है और सोचती है ये तो मुझे अपने करीब ही नहीं आने दे रहा है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। योर सोचती है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। तब वहाँ अन्य आ जाती है। योर सोचती है अगर इसने मुझे ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तब वहाँ अन्य कहने लगती है ये सर्कस लेडी तो बहुत कमाल की है। उसकी बात सुनने के बाद सब तालियां बजाने लगते हैं। तब योर सोचती है ये तो सच में कमाल हो गया, और लगता है अन्य भी अभी तक उसे पहचान नहीं पाई है, तो अब वो इस चीज का फायदा उठा सकती है। यहाँ पर सभी लोग उसकी ओर ही देख रहे हैं और उसे अभी ओल्का और उसके साथियों को भी बचाना है। ये तो सच में काफी मुश्किल होता जा रहा है और वो तो उसके करीब भी नहीं जा पा रही है। आखिरकार उसे हो क्या रहा है, या वो आगे बढ़ने से खुद को रोक रही है? उसे ऐसे वेपन के साथ चिंता नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ऐसी बात है तो इस वेपन का ग्रेमिक फेंक कर वो उस चेन को अपनी ओर खींच सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो ये सब उसे परफॉर्मेंस नहीं समझेंगे और उस पर शक करेंगे। तब सभी लोग उस किलर को कुछ ट्रिक दिखाने के लिए कहते हैं। तब वो किलर सोचता है ये लड़की मेरे रास्ते में आ रही है और अब सभी लोगों ने हमें देख लिया है, लगता है मुझे इसके करीब बढ़ते बढ़ते इन सभी को ठिकाने लगाना होगा। तभी वो अचानक देखता है योर उसकी ओर बढ़ रही होती है। वो जैसे ही योर पर हमला करता है, योर उसी की चेन से उसे ही बांध देती है और उसके नसों पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब आन्या सोचती है मॉम सच में बहुत खतरनाक है। उसे लगता है कि उसे अगली बार से उनकी सारी बातें माननी चाहिए। तभी उसे लॉयड की दिमाग की आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर आने के बारे में सोच रहा होता है। तब वो भागते हुए स्टोर के अंदर आती है और वो सोचती है शुक्र है अपने फादर को मॉम के बारे में पता नहीं लगने दिया। हीरो आन्या ने बहुत अच्छा एडवेंचर पूरा किया है। तब हम देखते हैं लॉयड एक फनी सी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आता है और सोचता है चाहे तुम इस कॉस्ट्यूम को जो भी समझो पर ये प्लेफुल और हैप्पी फादर की निशानी है। आन्या कहती है ये बहुत घटिया, इसे उतार दीजिए। तब हम देखते हैं ओल्का के रूम को जिसके वर्कर्स ने ठीक कर दिया होता है। तब हम देखते हैं कि एक असेसन उस रूम को खोलकर उसके अंदर आता है और वहाँ की खुशबू लेते हुए कहता है परफ्यूम तो मेंशन के परफ्यूम से बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने अपने होलिये के साथ साथ और भी काफी चीजें बदली हैं और उसे लगता है यहाँ पर 2 फीमेल और 1 मेल रहे होंगे, मगर उसे किसी फीमेल बॉडीगार्ड की स्मेल नहीं आ रही है। तब वो अपने साथी से उन सब के बारे में पूछता है। तब वो पर्सन कहता है लगता है वो लोग 2nd क्लास या 3rd क्लास की गेस्ट रूम में रुके हुए हैं, मगर अभी मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तब वो असेसन कहता है मुझे लगता है हमें वहाँ कुछ लोग भेजने होंगे, उसे पूरा यकीन है कि वो कल की मीटिंग में वहाँ जरूर आएंगे, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर ख्याल रखना होगा। तब हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें वो लोग मिले। वो इन्फॉर्मेशन देने वाला पूरा यूजलेस था, मुझे तो लगता है वो सब हमारे पैसे लेकर अभी तक भाग चुके होंगे। दूसरा पर्सन कहता है अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा, और अगर ऐसा होगा भी तो हम उसे शिप से उतरने से पहले कर लेंगे और उससे अपने पैसे वापस लेंगे। वो इन्फॉर्मेशन देने वाला सोचता है लगता है उसे अपने लिए भी अब तैयारी करनी होगी, और यहाँ आन्या नींद में इधर उधर गिर रही होती है। लॉयड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर आन्या योर के पास जाने का कहती है। तब लॉयड कहता है उसे अभी काम होगा और उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो चलो अब फिर सोने। आन्या कहती है अभी उसका एडवेंचर तो शुरू ही हुआ है, और वो वहीं पर सो जाती है। तो लॉयड उसे लेकर जा रहा होता है और सोचता है योर की तरफ से अभी तक कोई फोन नहीं आया, लगता है सच में काफी ज्यादा बिजी होगी। या योर रूम चेक करके कहती है लगता है हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है, तो इस हिसाब से अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सेफ है, तो इसीलिए अब आप पिकअप शिप आने तक यहीं पर आराम से रह सकते हैं। तब गिरे चीखते हुए कहता है ये तो काफी डरावना था, क्या वो लोग सच में असैसिन्स थे? मुझे तो सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उसे वापस घर जाना है। ओल्का उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब गिरे कहता है क्या तुमने उन लोगों को देखा नहीं, वो कितने खतरनाक थे? तब ओल्का कहती है क्या तुम सच में एक मर्द हो? मुझे तो तुम्हें देखकर रोना आ रहा है। और अपने बच्चे से कहती है मैं बड़े होकर इसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, पर गिरे तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो? तुम तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते थे। तब गिरे शर्माते हुए ओल्का का नाम लेने लगता है, मगर वो अपने बात को बदलते हुए कहता है मुझे ऐसे मत देखो, वो इतना भी गैर गुजरा नहीं है कि वो अपने बॉस की कर्ज को भूल जाए। वॉर के बाद हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और अगर इस फैमिली ने वहाँ पर कब्जा नहीं किया होता तो वो अब तक मर चुके होते। तब यहाँ वॉर के बाद ओल्का गिरे को एक ब्रेड देती है। तब गिरे कहता है वो आज तक उस ब्रेड का स्वाद नहीं भूल पाया है, और वही एक रीजन उसे रोकने के लिए यहाँ काफी है। और वैसे भी हापुन ने उस टाइम वॉर से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी, वो सच में बहुत बेकार आदमी है, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर यहाँ पर हापुन के लोग आए तो वो उन्हें हरा देगा। तब जैसे ही दरवाजे पर नॉक होता है गिरे डरते हुए ओल्का के पीछे छुप जाता है, और हम बाहर देखते हैं डायरेक्टर आए होते हैं और योर से कहते हैं तुम मेरी नॉकिंग सिग्नल को भूल गई, और अपने गलती के लिए माफी मांगने लगती है। अब डायरेक्टर कहते हैं आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, अब ये रूम के बाहर नजर रखेगी और वो इस फ्लोर पर घूमते रहेंगे ताकि वो एनिमीज की गिनती को कम कर सके। तब गिरे कहता है आप तो सच में बहुत अमेजिंग हो, आप अपने लाइफ को खतरे में देखते हुए भी इतने कूल कैसे रह सकते हो? आपके मुंह से मानने और मारने वाली बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे 10 साल के बाद लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। तो क्या आपका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी लड़ाई चल रही है? तो डायरेक्टर कहते हैं जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वॉर का टाइम है या फिर नहीं, हम इस कंट्री के सोल्जर हैं, तो इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और अगर योर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो अपने फुट स्टेप से मुझे सिग्नल देना, और यहाँ पर सबका ध्यान रखना और इस मिशन पर फोकस करो, नहीं तो सभी
लोग मारे जाएंगे। तब यूर उन दोनों को आराम करने के लिए कहती है और वहाँ की लाइट को बंद कर देती है। तब थोड़ी देर बाद यूर सोचती है कि अगर वो ध्यान से सोचे तो वो काफी समय से लॉयड और बाकी सबसे नहीं मिली है। उसे पता है कि ये अभी उनके साथ मजे करने का समय नहीं है, पर अगर वो सोचे तो उस टाइम लड़ते हुए इसीलिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं उस पर कहीं कोई चोट न लग जाए जिसे वो छुपा ना सके और उसके बाद वो घर भी वापस न जा पाए। तब उसे ओल्का की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि उसकी ये फैमिली नकली है ना। तब यूर सोचती है तुम्हें उस फैमिली के बारे में इस टाइम इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इस टाइम अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। उसे लगता है कि उसे खुद से पूछना ही होगा कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही है। तब हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंकी बॉन्ड को घुमाने के लिए लाया होता है और वो उसे घुमाने के लिए बहुत गुस्सा भी हो रहा होता है। मगर तभी एक लड़की बॉन्ड की तारीफ करती है और फ्रैंकी से कहती है कि उसने यहाँ पर उसे पहली बार देखा है, क्या वो यहाँ पर आसपास रहता है। तो वो लोग कुछ देर और बातें करते हैं और वो लड़की उन्हें बाय कर जाने लगती है। फ्रैंकी बॉन्ड से कहता है मेरे डॉगी बनना पसंद करोगे। तब यहाँ लॉयड सोच रहा होता है कि उसका नाम टॉयलाइट है और वो वेस्ट के टॉप स्पाई में से एक है। उसने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि मौत के भी सिचुएशन में शांत रह सकता है। उसने अपने सारी स्किल को बहुत ज्यादा तेज किया है, पर दुनिया में ऐसी काफी चीजें हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। तो इस टाइम उसे अपने नॉलेज पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन को डर लगता है अननोन चीजों से। कुछ लोग चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है ताकि वो शांत रह सके। वो एक स्पाई है तो इसलिए अननोन चीजों से नहीं डरता, अगर उसको शायद से वो डरता है, पर उसे क्योंकि इसके बारे में पता है इसलिए वो इसे ध्यान से हैंडल करता है। पर आज इस क्रूज के सेकंड दिन पर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल कर रहेगा। तब यहाँ डायरेक्टर अपने दोनों साथियों को ग्रे और उसकी वाइफ के बीच में लड़ाई होने के कारण उन्हें छुट्टी दे देते हैं और उन्हें आज के दिन के लिए यहाँ पर फ्रीली घूमने के लिए कहते हैं। तब यहाँ अन्य अपने रात के एडवेंचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो गाना गा रही होती है। अब लॉयड उसका गाना सुनकर सोचता है, लगता है मुझे इस गाने को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि उसे पता चल सके इस गाने में ऐसा क्या है। तब अन्य सोचती है वो कल सो गई थी और आज वो अपनी मॉम को ढूंढकर उनकी मदद करेगी, मगर उसने इसके बारे में अगर फादर को बताया तो वो तो हैरान हो जाएंगे। उसे अपने फादर को कहीं पर छोड़कर जाना होगा। अन्य अपने फादर को गोल्फ खेलने के लिए लेकर आती है, मगर लॉयड उस गेम को एक ही बार में खत्म कर देता है। इसे देखकर बहुत से पर्सन हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इसे बहुत समय से ट्राई कर रहे थे। लॉयड इसे अन्य को भी खेलने के लिए देता है, अगर अन्य का निशाना ही नहीं लग रहा होता। तब थोड़ी देर बाद लॉयड उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। अन्य कहती जब तक वो इस गेम को पूरा नहीं कर लेती तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। तब लॉयड सोचता है इसका मतलब इसे जीतना बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे इसे तब तक खेलने देना चाहिए जब तक ये जीत नहीं जाती। तो हम देखते हैं अन्य थोड़े समय के बाद खाना खाते हुए सोचती है उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो फादर के प्लान में फंस गई और उसने अब अपना आधा दिन वैसे ही बर्बाद कर दिया। उसे यहाँ से जाने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। पापा को बुक्स भी बहुत पसंद है, उसे यकीन है कि वो यहाँ पर बहुत समय के लिए रहेंगे। अगर लॉयड वहाँ पर जाकर के सोचता है यहाँ पर काफी सारे बुक्स है मगर उसने इन सबको पढ़ रखा है। यहाँ पर अन्य मांगा पढ़कर मजे कर रही होती है, तो वो लॉयड को अलग अलग कई जगहों पर लेकर के जाती है उसे बिजी रखने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं होता और रात हो जाती है। तब अन्य गुस्से में खाना खा रही होती है और सोचती है वो फादर को दूर ही नहीं कर पाई और वो इस चक्कर में मॉम के बारे में तो भूल ही गई थी। लॉयड उसका फेस देखकर सोचता है आखिरकार ये मुझे ऐसे क्यों दिख रही है, मुझे तो लगा यहाँ पर सब उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ है, तो आखिरकार ये ऐसा फेस क्यों बना रही है जैसे कि इसे कुछ मिला ही ना हो। क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोजल फैमिली जल्दी ही टूट जाएगी। तब लॉयड अन्य का हालचाल पूछता है। अन्य सोचती है कि उसने फादर को परेशान कर दिया और वो कहती है अन्य बिल्कुल ठीक है और उसे एडवेंचर में भी बहुत मजा आया, मगर उसे अकेला महसूस हो रहा है और उसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब फादर और मॉम साथ में रहते हैं। अब लॉयड कहता है तुमने सही कहा, काश यहाँ योर भी आ सकती, तो हमें योर से पूछना चाहिए कि क्या कल वो फ्री है। अन्य कहती है आपको पता है मॉम कहाँ है? लॉयड कहता है उसे ये तो नहीं पता है, अगर वो ये मैसेज के क्रू के मदद से डिलीवर करवा सकता है और अगर योर ने हाँ कह दिया तो वो उससे कल मिल पाएंगे। और हाँ, आज रात पर फायरवर्क्स होने वाले हैं और मुझे यकीन है वो वहाँ पर जरूर आएगी, मगर शायद से हम उसे ढूंढ ना पाए। अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो हम जा सकते हैं। अन्य इसके लिए एक्साइटेड हो जाती है। तो हम देखते हैं उस इवेंट में काफी सारे असैसिन भी घूम रहे होते हैं। डायरेक्टर योर को कॉल करते हैं और योर बताती है हमें पता चला है कि आपको डेस्टिनेशन पर ले जाने वाली सीट तैयार है और वो यहाँ पर 4 घंटे में पहुंच जाएगी। यहाँ पर एनिमीज का घेरा भी कम हो गया है, तो इसलिए हमें इस रूम को छोड़कर कहीं और जाना होगा और आप लोगों को अपने कपड़े और विग को बदलना होगा। तब असैसिन इन्फॉर्मेशन देने वाले से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तब वो पर्सन कहता है हमें अभी अभी एक इनकोडेड कन्वर्सेशन के बारे में पता चला है जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से था। तब वो असैसिन कहता है सबको ये इन्फॉर्मेशन बता दो और उन्हें कहो कि वो लोग स्टेज 3 पर पहुंच जाए और उन्हें ढूंढे। तब योर भी उन तीनों को लेकर जाने लगती है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।